हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिक्सलोरिया बाय सनी। जैसे कि अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा हो तो आपको पता होगा कि हमने जो भी टूल्स जो हैं वो बेसिकली वो कॉरल ड्रॉ के अंदर क्लियर कर रहे थे। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लिया तो आपको इस कॉरल ड्रॉ का इंटरफेस और बेसिकली जो भी हम टूल्स की बात कर रहे हैं वो सारे के सारे टूल्स जो है इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। और आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी और की वीडियोस जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बात की गारंटी है। और अगर आपको कोई इस वीडियो में डाउट आता है तो आप उसको सिंपली कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मैं उसके ऊपर एक और वीडियो लाके वो डाउट को आपका क्लियर कर दूँ। सो बेसिकली अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आने वाली हैं अपने 2D से रिलेटेड। और अगर इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम 3D के लिए भी अपने कोर्सेज़ जो हैं वो लेके आएंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप एक कॉरल ड्रॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कॉरल ड्रॉ और फोटोशॉप और ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अब एक अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप एक पाथ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया आपने तो आप इस चैनल की सबसे पहली वाली वीडियो से स्टार्ट हो जाओ। और वो वाली वीडियो से अगर आप अपने इस चैनल की वीडियोस आप कंटिन्यूसली देखते रहेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप कॉरल में एक बिगिनर से लेके कैसे एडवांस लेवल तक जा सकते हो। बेसिकली आप सारी वीडियोस को कंटिन्यूस देखना, ताकि आपको बाकी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती रहें, क्योंकि एक वीडियो में हम सारी चीज़ें नहीं क्लियर कर सकते क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है फिर उसके लिए। उसके लिए हमें पार्ट्स में वीडियो बनानी पड़ती है। बेसिकली लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें। अगर आपने देख ली है तो वेल एंड गुड, फिर हम आपको पता होगा कि हम अब आगे क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे वापस से एक शीट ली, और शीट लेने के बाद अभी हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक क्लियर किया था, हमने यहाँ तक टेक्स्ट जो है वो सारे के सारे क्लियर कर लिए थे। अब उसके नीचे आता है हमारे यहाँ पे डायमेंशंस। बेसिकली अब डायमेंशन की बात हो रही है इसमें। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल पे गया और मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। बेसिकली अब मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया और मेरे को यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो दिखा रहा है 229 mm समथिंग, आगे 1.35 को इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी हम जो एक्चुअल साइज़ दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है। अब अगर मेरे को ये वाले यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे इसकी पैरेलल डायमेंशंस आ गई। अब पैरेलल डायमेंशन बेसिकली मेरे को अगर इसकी कोई डायमेंशन निकालनी है, जैसे कि मेरे को अभी इसका लेफ्ट टू राइट निकालना है कि इसकी एक्चुअल साइज़ कितना आ रहा है। मैं इसके नोट से नोट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो इसका साइज़ दिखाया 229.13। तो अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे भी दिखा रहा है 229.13। बेसिकली ये डायमेंशंस के लिए हमारा टूल होता है। हमें कोई डायमेंशन जो अगर देनी है तो उस डायमेंशन को हमें ऐसे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से आप इसकी हाइट जैसे अपने पकड़ी, यहाँ पे हाइट भी आप इसकी दे सकते हो, और ये आपकी हाइट जो है जितनी उसमें हाइट आ रही है उतनी आपकी हाइट जो है इसमें आ जाएगी। बेसिकली ऐसे ही आपकी जो भी डायमेंशंस है वो आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए। अब हमारे पास यहाँ पे आता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। बेसिकली अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब इसको इस साइड भी लेके आ सकते हो, अब इसको इससे नीचे वाली साइड भी लेके आ सकते हो। बेसिकली ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल पे। फिर अगर हम इसका वर्टिकल पे क्लिक करना चाहें तो वर्टिकल पे भी सिंपली ऐसे मैंने वर्टिकल पे क्लिक किया और मैंने वर्टिकल पे यहाँ पे डायमेंशन डाल दी। आप ऐसे अगर कोई एंगुलर में लेना चाहो, इसकी वजह से इतनी नीड होती नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको समझ सकते हो। जैसे कि मान के चलो कि मैंने यहाँ पे इसका वो डाया निकालना है या कुछ निकालना है कि हमारा एंगल कितना है। बेसिकली ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, जैसे कि वो एंगल दिखा देता है। लेकिन अगर हमारा एंगल, अगर मैं आपको बात करूँ, एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया और मैंने इसको ऐसे कर दिया। बेसिकली अब मुझे इसका एंगल निकालना है, तो मैं एंगल यहाँ पे एंगल वाले में जाऊँगा और मैं यहाँ से इसकी लाइन को पहले सेंटर पे ले आऊँगा और मैं फिर देखूंगा कि यहाँ पे मेरा 90 डिग्री आ रहा है। अगर मैं इसके हाफ पे लेके चलूँगा, शिफ्ट दबा के देखूंगा तो ये मेरा 45 डिग्री आ रहा है। बेसिकली ऐसे ही आप कोई भी एंगल निकालना चाहो तो आप एंगल भी यहाँ से निकाल सकते हो इस टूल से। और इसी के नीचे हमारा आता है सेगमेंट टूल्स। बेसिकली सेगमेंट टूल भी हमारा इसी टाइप का होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करा मैंने, और ये क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे नीचे करा, और वो बस क्या होगा कि हमारे वो पूरे सेगमेंट्स को सिलेक्ट करेगा। अब जैसे हमें इसको ऊपर से लेके नीचे तक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जितनी हमारी लाइन है, जैसे कि सपोज करो हमारी लाइन, ये वाली लाइन यहाँ नोट से लेके ये वाली नोट तक है, मैंने सिंपली एक क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया। ये टूल हमारा काफ़ी यूज़फुल टूल है। बेसिकली इस टूल को हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर हमें कोई डायमेंशन देनी हो, क्योंकि इससे हमें एज टू एज करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली एक क्लिक से इसको हमने यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ये टूल हमारा आता है सेगमेंट टूल में। बेसिकली हमारे यहाँ पे बेसिकली सारे के सारे जो भी टूल्स हैं हमारे डायमेंशन के ही टूल्स हैं। इसको हम सारे डायमेंशन में ही यूज़ करते हैं। और इसी के नीचे आता है हमारा कनेक्टर। इसको हम इतना यूज़ नहीं करते, ये मतलब बहुत ही कम यूज़ होने वाला टूल है। इसको हम कभी ये काम भी नहीं आया अभी तक, मेरे तो कोई काम नहीं आया। बेसिकली अगर इन फ्यूचर कभी आएगा तो मैं इसके लिए स्पेशल आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और इसी के नीचे आता है हमारा ड्रॉप शेडो।
मतलब बेसिकली शेडो। अब शेडो ये हमारी कोई इमेज, अगर मैं आपको सामने, अगर हम कोई नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि कब हम इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली हम इसकी इमेज के बैकग्राउंड पे या उसको थोड़ा सा ना शेडो देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ये शेडो टूल। और इसी के नीचे हमारा आता है कॉन्टोर। तो बेसिकली कॉन्टोर टूल ऐसा होता है, इसके लिए ना हमारे पास, जैसे कि अभी यहाँ पे नहीं चलेगा वो कॉन्टोर टूल, मैं आप उसके लिए ना कंट्रोल F9 अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे इसकी कॉन्टोर की कुछ सेटिंग्स आती है। सो बेसिकली ये सेटिंग को हम बाद में सीख सकते हैं, या अभी भी मैं सीखना बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो इसका टूल का बेसिकली मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल बन जाए, जो कि मैं इसको ऑफसेट पे भी ले सकता हूँ। जैसे उसके इनसाइड पे अगर मैं यहाँ पे इनसाइड काउंटर आता है और एक आउटसाइड आता है और एक आता है हमारा टू सेंटर। सो बेसिकली तीनों को हम समझेंगे। टू सेंटर का मतलब हुआ कि आप जो भी हम इसकी वैल्यू डाल के इसको रेक्टेंगल करेंगे, वो हमारा 50% इधर को जाएगा, 50% राइट साइड को जाएगा, 50% लेफ्ट साइड को जाएगा। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 की जगह 3 mm किया और मैंने इसको टू सेंटर पे किया और यहाँ से अप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हो। लेकिन अभी इसमें क्या है कि हमने यहाँ पे स्टेप्स काफ़ी सारे डाल रखे हैं, तो जिसके कारण वो काफ़ी सारे स्टेप्स उसने ले लिए। सो अभी ऐसे ही हमारे पास ये, मैं इसको डिटेल में आपको और आगे बताऊंगा। जैसे कि अभी इनसाइड में जाऊँगा कि मेरे को अभी एक ही स्टेप चाहिए और 3 mm पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 3 mm के गैप पे मेरा एक बॉर्डर जो है वो बन गया। अब ऐसे ही सेम मेरे को अगर यहाँ पे आउटर पे चाहिए, मैंने सेम 3 mm किया और यहाँ पे प्लस पे बन गया, वो 3 mm प्लस में हमारा जो साइन जो है वो बन गया। सो बेसिकली ये सब चीज़ें तो हो गई हमारी काउंटर टूल के ऊपर। सो अब इसके बाद आता है हमारा ब्लेंड टूल, फिर डिस्ट्रॉय टूल। ये हमारे काफ़ी सारे जो टूल्स हैं, जैसे कि इसकी शेप को डिस्ट्रॉय करना या वह सब चीज़ें, कुछ भी आपको कोई भी शेप अपने अकॉर्डिंगली बनवाना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारी ना बाद में यूज़ होती हैं, जब यूज़ होती रहेंगी मैं साथ के साथ आपको क्लियर करता रहूँगा। और यहाँ पे एक्सट्रूड टूल है, अगर इसको आप थोड़ा सा एक्सट्रूड करो शेप को, तो यहाँ पे आपकी शेप जो है वो एक्सट्रूड भी हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे शेप जो है वो 2D से 3D में बन गई। सो बेसिकली ये हमारी शेप है। और बाकी की जो है हमारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टूल, बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट टूल हम इसको आगे फ्यूचर में वीडियोस में जो बनाएंगे उसमें हम सीखेंगे कि हमारा ट्रांसपेरेंट टूल हमारा कहाँ काम आता है। और यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल है, कलर आई ड्रॉपर। अगर हमें कोई एक कलर पिक करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर पिक करना है, तो मैं यहाँ पे मैंने पिक कर लिया और इसके ऊपर इसके अंदर फिल कर दिया। ये हमारा नॉर्मल सिंपल सा टूल है। और इसके बाद ये हमारा नीचे जो आता है वो इंटरेक्टिव फिल टूल। सो बेसिकली ये टूल हम इसको अलग एक वीडियो में समझने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे थोड़ा ग्रेडियंट से रिलेटेड भी होता है और वैसे भी हम इस टूल को काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। और एक है मैश फिल टूल, इसका तो बहुत ही एक यूनिक सा कंसेप्ट है, मैं इसको अब चलो आपको बता ही देता हूँ। सो बेसिकली मैंने अब यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और इसके अंदर मैंने यहाँ पे मैश टूल ले लिया। सो बेसिकली मैश टूल को मैं यहाँ से भी इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे को चाहिए कि हमने एक ऐसा बॉक्स बनाना है जो बिल्कुल कलरफुल बॉक्स हो। सो मैंने इसका सेंटर पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया मान लो ग्रीन कलर, और इसके मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने डाल दिया रेड कलर, और यहाँ पे मैंने डाल दिया ये वाला कलर। तो ऐसे करते करते जोन सा आपको कलर अच्छा लग रहा है, आपने वो कलर आप डालते गए। सो मैं अब मेरे को जोन से कलर अच्छे लगते गए, मैंने वहाँ से ये पिक किया और ये कलर डाल दिया, फिर ये पिक किया, फिर मैंने ये वाला कलर डाल दिया। और देन अब मैं लास्ट में देखूंगा तो मेरा कलर की जो शेप है, वो जो कलर्स हैं हमारे, वो बहुत अच्छे यूनिक से कलर सारे बन के आ गए। सो ये तो हमारे ये वाले मैश फिल टूल का कमाल है बेसिकली। सो अभी ये वाली वीडियो में हमारे जो टूल्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनाएंगे। सो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें ना कुछ जो भी हमारे सिंपल्स ऑब्जेक्ट को पकड़ के, रेक्टेंगल को पकड़ के हम क्या क्या शेप्स जो है वो बना सकते हैं, वो शेप्स को बनाएंगे। सो वो वीडियो को आपने, अगर ये वीडियो को एंड तक देखा है तो पहले तो आपका एक इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।